अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पिछले दिनों एक बहुत बड़ी मौत हुई और जितनी बड़ी ये मौत थी उतने ही इसमें कुछ ऐसे करिश्मे भी नज़र आए जिनको अब जब लोग सुनते हैं तो हैरत ज़्यादा रह जाते हैं कि इतने बड़े स्कॉलर की यानी ऐसी करिश्माती मौत हमारे सामने हुई। मसलन एक बात जो अब सामने आई है कि चूँकि ये बहुत बड़े मुहद्दिस थे, मुफस्सिर थे, स्कॉलर थे, 33 किताबें लिखी इन्होंने और उनकी हदीस की शरह करते रहे। तकरीबन 2 लाख अहादीस की तादाद बनती है जिनकी इन्होंने शरह लिखी है। इन्होंने रियाजुस सालिहीन की शरह लिखी, बुलूगुल मराम की शरह तो इनकी पाको हिंद में वजह शोहरत और वजह इम्तियाज़ बन गई, यानी उतनी ये शायद पाकिस्तान में शरह नहीं पढ़ी गई हदीस पाक की जितनी इंडिया में इसको पजीराई मिली। मकतबा अल फ़हीम ने यह छापी थी और बहुत शानदार यानी इसकी वहाँ पजीराई रही। अब शेख सही मुस्लिम की शरह लिख रहे थे और ये शरह अगर मुकम्मल हो पाती तो 25 जिल्दों में एक बहुत बड़ी शरह सही मुस्लिम की दुनिया को मिल पाती। लेकिन अब जब वो गौर किया गया कि शेख ने हदीस मुबारका को लिखते हुए वो आखिरी कौन सा जुमला था जो रकम फरमाया, जो तहरीर फरमाया। दरअसल शरह लिखते लिखते शेख मुकर्रम उस चैप्टर पर पहुंच चुके थे, उस बुक पर पहुंच चुके थे जो जनाजों के मुताल्लिक है। तो आपने जिस आखिरी हदीस की शरह में आखिरी जुमला रकम फरमाया वो जुमला ये था कि जब लोग फौत हो जाते हैं, मैयत फौत हो जाती है तो उसकी आंखें बंद कर दी जाती हैं। तो ये था वो जुमला जो शेख ने लिखा अपनी मौत से पहले, अपनी आंखें बंद करने से पहले। अब इनकी मौत का तज़किरा भी बड़ा दिलचस्प है। बहुत हैरान कुन तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से करिश्मे दिखाए आपकी मौत में और ये बताया है अल्लाह ताला ने कि जब कोई हदीस मुबारका की खिदमत में, दीन मुबीन की खिदमत में अपना वक्त लगाता है, ज़िंदगी खपाता है तो फिर उसकी अगली ज़िंदगी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला इसी मौत में बहुत से असरार रख देता है, निशानियाँ रख देता है। हुआ ये कि आपके स्कॉलर बेटे अबू बकर अंजम जो ख़ुद भी बहुत बड़े माशाअल्लाह आलिम दीन है, स्कॉलर हैं, वो बताते हैं कि जिस दिन शेख की वफ़ात हुई उस दिन सुबह से ही आपकी कैफियत थोड़ी बदली थी, खिलाफ़े मामूल थी। आप एक ख़ास तरफ देख रहे थे और जब मौत का वक्त करीब आया तो उस वक्त तो बिल्कुल यानी इस तरह की कैफियत हो गई कि मुझे पास बुलाया, मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, उसको गर्मजोशी से दबाया जैसे अलविदाई तौर पर कोई किसी का हाथ थामता है, और फिर मेरे कंधों को बाकायदा थपथपाया कि यानी ये इशारा दे दिया कि अब मेरा तो वक्त आखिर आ गया है, जिम्मेदारी सारी तुम पर है और घबराना नहीं है। थपकी दी कंधे पर और उसके बाद आपने कलमा शरीफ का एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मुतअद्दिद बार यानी कलमा शरीफ का विर्द फरमाया और कलमा पढ़ने के बाद अपने आप को बाकायदा दुरुस्त किया, यानी अपने कपड़े दुरुस्त किए, अपने आप को दुरुस्त किया जैसे बिल्कुल वक्त कूच और वक्त रुखसत एक मुसाफिर गोया कि एक चल पड़ता है अलविदा कह के। तो उसके बाद आपकी जो मौत हुई वो बिल्कुल इस तरह हदीस मुबारका के मुताबिक मौत हुई। नबी कायनात का इरशाद ग्रामी इस तरह है कि जब एक मोमन की मौत होती है तो वो इस आसानी से और इस रवानी से होती है जिस तरह एक मशकीज़ा पानी का भरा हुआ हो और उसका एक तस्मा खोल दिया जाए, बंद खोल दिया जाए तो जिस तरह अचानक बहाव से सारा पानी निकल जाता है तो एक मोमन की जान भी जिस्म से इसी तरह निकल जाती है। तो इस तरह फिर यानी ये आखिरी लम्हात थे और आखिरी जुमला ख़ास तौर पर उसमें अब अंदाज़ा होता है कि कैसे हर चीज़ को मैनेज फरमा दिया था अल्लाह तबारक व तआला ने, निशानियाँ रख दी थी कदम ब कदम के ये शख्स अब रुखसत होने वाले हैं। फिर खैर आपका जनाजा बहुत बड़ा जनाजा हुआ, बेटे ने जनाजा पढ़ाया और ये बता दिया इस जनाजे ने और आपकी मौत के असरार व रमूज़ ने कि जब एक शख्स अल्लाह के नबी की हदीस के साथ जुड़ता है, कुरान मजीद की तफसीर के साथ जुड़ता है तो फिर उसको अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में उसकी मौत के वक्त भी ये ज़ाहिर फरमा देता है बहुत सी निशानियाँ दे के कि इस शख्स की अगली मंजिल, अगला मरहला और अगले मराहिल कैसे होंगे। ये एक यकीनन अल्लाह के वली की मौत थी। नबी कायनात की हदीस मुबारका में एक मुसलमान और मोमन और अल्लाह के वली की मौत की जो निशानियाँ बयान फरमाई, जो निशानियाँ बयान हुई हैं वो सारी जो निशानियाँ बयान हुई हैं यकीनन उनसे जो निशानियाँ बयान हुई हैं यकीनन उनमें से बहुत सी निशानियाँ इस वली कामल और अल्लाह के दोस्त और मुहद्दिस और मुफस्सिर और स्कॉलर और मुसन्निफ और
اور حدیث کے سچے خادم میں ہمیں نظر آئی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سبق سیکھ کر حدیث کے ساتھ جڑنے کی، قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی ہی خوبصورت موت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھی نصیبے میں فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔